बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये सच्चा वाक़या अब्दुर्रहमान उर्फ कालू का है। अब्दुर्रहमान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने हाथ का छाला बना कर रखा हुआ था। माँ के जिगर का टुकड़ा था तो बाप की आंखों का तारा था। मगर न जाने क्यों कुदरत ने शायद आजमाइश के तौर पर उसे काले रंग से नवाजा था। हालांकि अब्दुर्रहमान के माँ बाप सांवली रंगत के मालिक थे। बाप तो अच्छा खासा गोरे रंग का मालिक था। हाँ, अब्दुर्रहमान की माँ का रंग ज़रा सांवला था, लेकिन अब्दुर्रहमान की रंगत अपनी माँ से भी ज़्यादा सांवली थी। रंगत के ये पैमाने लोगों की नज़र में थे। माँ बाप का तो वो लाल था, लाखों में एक था। अब्दुर्रहमान जब कभी गली में खेलने के लिए बच्चों के पास जाता तो बच्चे उसे कालू कहकर पुकारते। अब्दुर्रहमान से ज़्यादा ये लफ्ज़ उसकी माँ के सीने पर बच्चे की तरह वार करता था। उसकी माँ ज़्यादातर उसे अपने इर्द गिर्द लगाए रखती, उसके साथ बातों में मसरूफ़ रहती। कभी उसे कहानियाँ सुनाती, कभी उसकी किताबें लेकर बैठ जाती और कभी उसे पुराने किस्से सुनाने लगती, इस ख्याल से कि जब वो बाहर बच्चों के दरमियान जाएगा, बच्चे उसे कालू कहकर पुकारेंगे तो अब्दुर्रहमान का दिल दुखेगा। असल में तो माँ का दिल दुखता था। खैर, जैसे जैसे अब्दुर्रहमान बड़ा हो रहा था, उसे भी इस हकीकत का इल्म होता जा रहा था कि उसकी रंगत बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा दबती है और इसीलिए बच्चे उसे कालू कहकर पुकारते हैं। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। बचपन में अब्दुर्रहमान भी इस रंगत की वजह से एहसास कमतरी का शिकार रहता था। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, उसके अंदर एतमाद भी बहाल होता जा रहा था और वो बच्चों की इस तरह की बातों को इग्नोर करना सीख रहा था। मगर कुदरत ने अब्दुर्रहमान के लिए रंगत के अलावा एक और इम्तहान भी रखा था। अब्दुर्रहमान ने 10वीं जमात का इम्तहान दिया जब एक दिन अचानक उसके वालिद इस दुनिया से गुजर गए। अब्दुर्रहमान के लिए तो उसकी माँ बाप ही कुल कायनात थे। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। इस पहाड़ जैसे सदमे ने उसे अदमवा कर दिया था। घर में 3 ही अफराद थे, तीनों में एक दूसरे की जान बसती थी। और अब जब अब्दुर्रहमान के वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, दोनों माँ बेटा जैसे जिंदा लाश बनकर रह गए थे। मगर जल्द ही माँ को इस बात का एहसास हुआ कि उसे अपने बेटे को संभालना है, लिहाजा उसने हिम्मत से काम लिया और अब्दुर्रहमान को दिलासा देने लगी, उसकी हिम्मत बनाने लगी। उसे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और उसे आगे पढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला दिया, उसकी अज़म को नए सिरे से बुलंद किया। वक्त का पहिया एक बार फिर से घूमने लगा। कॉलेज की तालीम ख़त्म करने के बाद अब्दुर्रहमान ने यूनिवर्सिटी का रुख किया। दोनों माँ बेटे के घर की अच्छी खासी गुजर बसर हो रही थी, क्योंकि अब्दुर्रहमान के वालिद की शहरी जायदाद थी जो कि किराए पर दे रखी थी और उसी किराए से दोनों माँ बेटा अपनी ज़िंदगी सहूलत से गुजार रहे थे। यूनिवर्सिटी की दुनिया अब्दुर्रहमान के लिए नई थी। वो अब्दुर्रहमान जिसे माँ बच्चों में खेलने के लिए जाने नहीं देती थी कि वो उसे काला कहेंगे, ज़्यादातर घर में रखती थी। अब जब अब्दुर्रहमान एकदम से इतने लोगों में आया तो वो घबरा सा गया, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ उसका एतमाद बढ़ने लगा। शुरू शुरू में तो अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी में तन्हा ही वक्त गुजारता था, मगर फिर गुजरते वक्त के साथ साथ उसके दोस्त भी बनने लगे और वक्त अच्छा गुजरने लगा। मगर यहाँ एक बार फिर से अब्दुर्रहमान को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि अब्दुर्रहमान का यूनिवर्सिटी का 3रा साल था जब उसकी मुलाकात मायरा से हुई। मायरा उससे जूनियर थी। ये लड़की मायरा अब्दुर्रहमान को पहली नज़र में ही भाग गई थी। वो उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था, यहाँ तक कि वो मायरा से शादी के ख्वाब भी देखने लगा था। मगर उसके दिलो दिमाग में एक डर के ही फन फैलाए बैठा था कि शायद मायरा उसे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो अब भी सांवली और दबती हुई रंगत का मालिक था। मगर एक उम्मीद भी थी कि वो अब एक पढ़ा लिखा और बाएतमाद नौजवान है। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब हाथ में डिग्री आएगी तो उसे यकीनन एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, तो फिर शायद मायरा उसके साथ रिश्ते के लिए रजामंद हो जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अब्दुर्रहमान के दिल में मायरा के लिए मौजूद ये पसंदीदगी बढ़ती जा रही थी और ये सिर्फ अब्दुर्रहमान की हद तक ही नहीं रहा था। वो गाहे बगाहे मायरा को बुला लिया करता था, उसके किसी न किसी मामले में मदद कर दिया करता था और शायद कहीं ना कहीं मायरा को भी इस बात का इल्म हो चुका था कि अब्दुर्रहमान उसे पसंद करता है, क्योंकि जाहिर है
पसंदीदगी छुपी नहीं रह सकती, ये जाहिर हो ही जाती है। अब्दुर्रहमान एक उम्मीद का दामन थामे हुए मोहब्बत के इस सफ़र में तन्हा ही आगे बढ़ रहा था, मगर उस दिन उम्मीद की ये किरण उसके हाथ से छूट गई। मोहब्बत के इस सफ़र में चारों तरफ अंधेरा छा गया। मायरा ने एकदम जैसे उसकी आंखें खोल दी थी। हुआ कुछ यूं कि उस दिन भी यूनिवर्सिटी में मायरा और उसकी सहेलियां अब्दुर्रहमान से कुछ फासले पर बैठे आपस में किसी मामले पर गुफ्तगू कर रही थीं और अब्दुर्रहमान ने उनकी तमाम बातें सुन ली थी। वो किसी किताब के नोट्स के बारे में बात कर रही थी जो कि उन्हें नहीं मिल रहे थे और मायरा भी इस बारे में परेशान थी। अब्दुर्रहमान ने अचानक अपना बैग खोलकर देखा तो उसे याद आया कि ये नोट्स तो उसके पास भी हैं। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा और उनके ग्रुप के पास आया। सलाम करते हुए उसने नोट्स मायरा के सामने किए और कहने लगा, ये नोट्स मेरे पास भी हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप रख लीजिए, मैं और बना लूँगा। अब्दुर्रहमान का वो नोट्स वाला हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। मायरा खा जाने वाली नज़रों से उसको घूर कर देख रही थी। उसने अब तक नोट्स नहीं पकड़े थे। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई अब्दुर्रहमान की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहने लगी, समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे समझ नहीं लग रही कि तुम्हारे तमाम नवाज़शात के पीछे आखिर वजह क्या है? मैं सब जानती हूँ, अपनी हद में रहो और अगर कभी फुर्सत मिले तो घर जाकर आईना देख लेना, यकीनन आईना तुम्हें तुम्हारी हद बता देगा। मायरा की बुलंद आवाज़ सुनकर इर्द गिर्द के कई स्टूडेंट्स वहाँ रुक चुके थे। एक मजमा सा लग चुका था और अब्दुर्रहमान की स्याह रंगत शर्मिंदगी और निदामत की वजह से सुर्ख पड़ने लगी थी। वो कितनी ही देर खामोशी से उस जगह पर साकत व जामत खड़ा रहा और भूल चुका था कि इर्द गिर्द स्टूडेंट का एक हजूम उसे देख रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो मुर्दा कदमों के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आया। उस दिन अब्दुर्रहमान को यूं महसूस हुआ कि जैसे वो जीते जी मर गया है। कितनी ही देर बाहर सड़कों पर बिला वजह वक्त ज़ाया करता रहा। शाम ढले जब घर पहुंचा तो अम्मा बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, अब्दुर्रहमान सारा दिन बाहर गुजार दिया, जानते भी हो कि घर में माँ इंतज़ार कर रही होगी। अब्दुर्रहमान ने धीरे से कहा, माँ कुछ काम था इसलिए लाइब्रेरी में मसरूफ़ था मैं। माँ ने उस वक्त तो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अब्दुर्रहमान से कहने लगी, मुँह हाथ धो लो, बैठो मैं खाना लाती हूँ। अब्दुर्रहमान खाने को मना करना चाहता था मगर फिर ये सोचकर खामोश रहा कि बात बढ़ जाएगी। माँ इसरार करने लगी, लिहाजा बेहतर है कि खामोशी से खाना खा लिया जाए। लिहाजा वो खामोशी से सिंक की तरफ गया और मुँह हाथ धोकर चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद माँ खाना गर्म करके ले आई। अब्दुर्रहमान खाना खाने लगा और माँ पास बैठ गई। उसकी नज़रें अब्दुर्रहमान के चेहरे का जायज़ा ले रही थी। माँ की नज़र थी चेहरे से दिल तक पहुँच चुकी थी। एक पल में जान गई कि बेटा परेशान है। बेटे के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, चल बता क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? अब्दुर्रहमान ने हैरान नज़रों से माँ की तरफ देखा और फिर अपनी आंखों में मड आने वाले आंसुओं को उसने ज़बरदस्ती पीछे की तरफ धकेला, चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई और कहने लगा, अरे नहीं अम्मा, परेशान नहीं हूँ, कल मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है, बस उसी की वजह से कुछ टेंशन हो रही है। माँ ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, माँ को पागल बना रहे हो? माँ की बात सुनकर अब्दुर्रहमान मुस्कुरा दिया और उसने किसी न किसी तरह माँ को टाल ही दिया। अब्दुर्रहमान का दिल बुरी तरह से टूट चुका था मगर गुजरते वक्त के साथ साथ उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन इस दौरान उसकी ज़ात में एक बड़ी तब्दीली आई, वो ये कि उसने अब किसी से भी उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। ख़ास तौर पर किसी लड़की की तरफ तो वो नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। शायद उसने दिल ही दिल में ये तस्लीम कर लिया था कि वो किसी का पसंदीदा नहीं हो सकता। 4 साल बाद अब्दुर्रहमान की यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। डिग्री हाथ में आई तो कुछ ही अरसे के बाद उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। जैसे ही अब्दुर्रहमान को नौकरी मिली, माँ ने उसका रिश्ता देखना शुरू कर दिया मगर इस बार माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो जहाँ भी रिश्ता लेकर जाती, अब्दुर्रहमान की तस्वीर देखने के बाद लड़की वाले कोई जवाब ही नहीं देते। एक रिश्ते से इनकार करके बाद दूसरा करने के बाद तीसरा और फिर चौथा और यूँ ये सिलसिला चलता ही रहा। गुज़रते वक्त के साथ साथ माँ की परेशानी बढ़ने लगी। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि किसी को उसका बेटा पसंद नहीं आ रहा। उसका बेटा तो लाखों में एक था।
پھر وہ کسی کو پسند کیوں نہیں آ رہا، جبکہ ماں یہ بات بول رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں تو خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ چہرہ خوبصورت ہو، رنگت خوبصورت ہو، اندر چاہے کالک بھری ہو، مگر چہرہ ضرور خوبصورت ہونا چاہیے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماں کی مایوسی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ نماز کے بعد ماں کی دعائیں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ اس کے بیٹے کے نصیب کھول دے، مگر نہ جانے قدرت کو کیا منظور تھا۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے عبد الرحمن کی عمر 40 سال ہو گئی، مگر اس کی شادی نہ ہو سکی۔ عبد الرحمن کی ماں اب بیمار رہنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح بیٹے کی شادی ہو جائے، وہ بیٹے کی خوشیاں دیکھ لے، اسے یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے بیٹے کی زندگی میں کوئی ہے جو اس کے بعد عبد الرحمن کا خیال رکھے گا۔ مگر ماں کا یہ خواب ہی رہا، اور ایک دن اس کی ماں بھی چپکے سے آنکھیں بند کر گئی۔ ماں کے جانے کے بعد عبد الرحمن مزید اکیلا ہو گیا۔ صبح وہ اپنی نوکری پر جاتا اور شام 3 بجے ہی واپس لوٹ آتا تھا۔ ماں کی وفات کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ شادی کا خیال تو اس نے اپنے دل سے ہی نکال دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جب اس کی ماں اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود عبد الرحمن کی شادی نہ کروا سکی تو اب وہ کیا خاک کوشش کرے گا۔ ویسے بھی اس کا شادی سے دل اٹھ چکا تھا، لہٰذا اس نے نہ تو خود کوشش کی اور نہ ہی کسی سے اس بارے میں کوئی تذکرہ کیا، مگر خود کو مصروف رکھنے کے لیے چند دن سے وہ ایک بات سوچ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کا یہ گھر ڈبل سٹوری تھا، نیچے کی منزل پر بھی 4 کمرے تھے اور اوپر کی منزل پر بھی 4 کمرے تھے، اور یہ سارا گھر خالی تھا۔ عبد الرحمن تو ایک کمرے میں ہی رہ رہا تھا۔ جس راستے سے عبد الرحمن جایا کرتا تھا وہاں اکثر ہی ایک بوڑھی اماں ملتی تھی جو بے یارو مددگار پڑی رہتی تھی۔ گزرنے والے اکثر اسے خیرات دے دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار اسے کھانا بھی دے دیا کرتے تھے۔ چند دن سوچنے کے بعد عبد الرحمن نے اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا اور ایک دن آفس سے واپسی پر اس اماں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ عبد الرحمن نے ان کو نہانے کے لیے کہا اور انہیں اپنی ماں کی الماری سے صاف ستھرا لباس نکال کر دیا، وہ جن کا نام فاطمہ تھا۔ عبد الرحمن کی یہ مہربانی دیکھ کر اسے لاکھوں دعائیں دیا کرتی تھی۔ اب عبد الرحمن گھر میں اکیلا نہیں تھا۔ اب جب وہ آفس سے گھر آتا اور ایک بوڑھی ماں اس کے منتظر تھی، عبد الرحمن کھانا باہر سے لے آیا کرتا تھا، مگر اماں اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کچن میں جاتی اور اپنے لیے اور عبد الرحمن کے لیے 2 کپ چائے بنا لیا کرتی تھی۔ پھر یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا۔ آہستہ آہستہ عبد الرحمن کے گھر پر ان بوڑھی عورتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک شخص نے عبد الرحمن کے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ نے اپنے گھر میں ایک بزرگ عورت کو جگہ دی ہے، اگر آپ میری ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں تو میں ان کا خرچ پانی بھی آپ کو دے دیا کروں گا، کیونکہ میں بیرون ملک چلا جاتا ہوں اور مجھے شک ہے کہ میری بیوی میری ماں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، میں اپنی ماں کو اس کے پاس تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ عبد الرحمن نے فوراً رضامندی دی اور اس ماں کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ یوں ایک ایک کر کے اب عبد الرحمن کے پاس کئی مائیں جمع ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن نے صفائی کے لیے الگ ملازمہ رکھ لی اور کھانا پکانے کے لیے ایک الگ ملازمہ کا بندوبست کر لیا تھا۔ خود وہ اوپر کی منزل پر شفٹ ہو چکا تھا اور نیچے کی منزل میں تقریباً 10 سے 12 بوڑھی مائیں رہائش پذیر تھیں۔ عبد الرحمن بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی سے مایوسی، تنہائی، پریشانی جیسے اڑن چھو ہو چکی تھی۔ شام کو وہ واپس آتا، ان ماؤں کے پاس بیٹھتا، وقت گزارتا تو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہر ماں عبد الرحمن کو دعائیں دیتی تو عبد الرحمن کے سینے میں جیسے ایک سکون سا اتر جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ محلے والے اپنی زکوٰۃ، خیرات اور فنڈز عبد الرحمن کے پاس جمع کروانے لگے تھے، کیونکہ انہیں خوب اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہاں ان بے سہارا ماؤں پر ان کی زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ خرچ ہوگا۔ یوں لوگ ثواب کی نیت سے اکثر عبد الرحمن کے پاس فنڈز جمع کروایا کرتے تھے، لہٰذا عبد الرحمن کو بھی خرچے کے لیے تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن عبد الرحمن شام کے وقت جب نچلی منزل پر ان تمام خواتین کے ساتھ بیٹھا وقت گزاری کر رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، تب اچانک ایک خاتون ان کے پاس آئی جن کا نام رضیہ تھا۔ وہ کہنے لگی، عبد الرحمن بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عبد الرحمن فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا، اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہنے لگا، کہیے نا اماں جی، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رضیہ اماں مسکرا دی اور کہنے لگی، بیٹا، ہماری ایک جاننے والی لڑکی ہے، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پسند کی شادی کی، مگر بدقسمتی سے شوہر نشئی نکل
निकल आया। प्यार मोहब्बत के नशे में लड़की ने अपनी जायदाद भी शोहर के नाम कर दी। वो सब कुछ बेचकर खा चुका है। 2 बच्चे हैं मेरी उस बेटी के। शोहर की मार पीट तक तो बर्दाश्त किया करती थी, मगर एक दिन जब वो नशे की हालत में बच्चों को मार पीट रहा था तब उससे रहा ना गया और आगे बढ़कर शोहर का हाथ थाम लिया। तो बस यही एक गलती हो गई, तो मार मार कर लड़की को रुई की तरह धनक दिया और फिर तलाक के 4 बोल दे दिए। बेचारी तब से कभी उसके घर पर कभी उसके घर पर जाती है। 4 बातें ही सुनने को मिलती हैं, क्योंकि अपना कुछ तो बाकी रहा नहीं। माँ बाप का ज़ाती घर था, 2 दुकानें थी, वो सब कुछ शोहर ने शादी के शुरू के दिनों में ही अपने नाम करवा ली थी और नशे की और जुए की लत की वजह से सारी दौलत और जायदाद वो उड़ा चुका था। और अब वो लड़की दर बदर भटकती फिर रही है। पढ़ी लिखी है मगर बच्चों को तन्हा छोड़कर नौकरी के लिए भी नहीं जाना चाहती। बहुत परेशान रहती है। अगर तुम इजाज़त दो उससे भी यहाँ ले आऊँ। अब्दुर्रहमान ने रज़िया अम्मा की तरफ देखा और कहने लगा, अम्मा जान, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, आप आज ही जाइए और उनको भी यहाँ ले आएं। मेरे इस घर के दरवाजे हर बेसहारा औरत के लिए खुले हैं, आप आज ही जाइए। इसके बाद अब्दुर्रहमान तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकल आया और रज़िया अम्मा अपनी उस रिश्तेदार खातून को लेने के लिए चली गई। रात गए अब्दुर्रहमान जब घर वापस आया तो उसे सहन में 2 बच्चे खेलते हुए नज़र आए। पहले तो वो देखकर हैरान रह गया कि ये दोनों कौन हैं। बच्चे उसकी तरफ देखकर एकदम खामोश हो गए और सहमकर अपनी जगह पर खड़े होकर अब्दुर्रहमान आगे बढ़ा, दोनों बच्चों को अपने साथ लगाया, उनके सर पर प्यार से हाथ फेरा और घुटनों के बल उनके पास बैठकर उनके नाम पूछने लगा। अब्दुर्रहमान की तरफ से प्यार और तवज्जो मिलते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी और अब वो अब्दुर्रहमान के साथ बातें करने में मसरूफ़ थे। तभी उनकी माँ अंदर कमरे से बाहर आई और जैसे ही अब्दुर्रहमान की उस पर नज़र पड़ी तो नज़र पलटना ही भूल गया, क्योंकि वो लड़की मायरा थी। अब्दुर्रहमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने धीरे से मायरा को सलाम किया। दोनों ही अपनी जगह पर हैरान थे। मायरा की नज़रें झुकी हुई थी। उसने बच्चों को आवाज़ दी और कहा कि आ जाओ अब सोने के लिए और लेटो। अब्दुर्रहमान भी खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर वो कुदरत के इस अनोखे खेल पर हैरान और परेशान था। अगले दिन शाम के वक्त अब्दुर्रहमान जब दोबारा सारी ख़वातीन के दरमियान बैठा था, तभी मायरा ने भी धीमी आवाज़ में उसे कहा, मेरे बारे में रज़िया ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। अब्दुर्रहमान ने कहा, जी बताया था। तभी मायरा मदम सी आवाज़ में कहने लगी, शायद मुझे मेरे गुरूर की सज़ा मिली है और कुदरत ने मेरे पाँव तले से ज़मीन इस तरह खींची कि मैं मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। अब्दुर्रहमान ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा मत सोचिए, वक्त के साथ इंसान के जज्बात और ख़यालात बदलते रहते हैं। तभी अचानक मायरा ने कहा, लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि आप मुझसे निकाह कर सकते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? अब्दुर्रहमान ने जल्दी से सर उठाया और हैरत से मायरा की तरफ देखा। मायरा जवाब की मुंतज़िर थी। तभी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा जवाब अब भी आपके लिए हाँ में है। यूँ कुछ दिनों बाद ढेरों माओं की हज़ारों दुआओं में अब्दुर्रहमान और मायरा का निकाह हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी मिलकर उस सहारा ट्रस्ट को बहुत ही खूबसूरती से चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने अब्दुर्रहमान को एक बेटे की नेमत से भी नवाज दिया है और अब्दुर्रहमान ने कभी भी मायरा के बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और वो उनसे उनके सगे बाप से भी बढ़कर प्यार करता है। और मायरा अब भी कभी कभार अपने दिल में ये सोच कर पछताती है कि उस वक्त उसने खूबसूरती को तरजीह देकर इस हीरे को ठुकरा दिया था। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह का कॉमर्स कहानियाँ और वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।